तो चलिए आज देखते हैं हम राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं। ये यूपीएसआई से संबंधित है और बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चे इसको मिस करते हैं, तो ज़रा इसको समझ लेते हैं आज। एक्चुअली राजभाषा के विकास से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं जो कि लाइक गृह मंत्रालय के अंतर्गत अलग आती है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अलग आती है और कानून मंत्रालय के अंतर्गत अलग आती है। ठीक है। अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? राजभाषा विभाग, जो कि 1975 में बना था। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? साहित्य अकादमी, 1954 में नई दिल्ली में बना। और नेशनल बुक ट्रस्ट भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और राजभाषा विधायी आयोग कानून मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सर ये कुछ सेम सेम नहीं होगा क्या? राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, राजभाषा विधायी आयोग कानून मंत्रालय, 1961 1975। क्या ये याद रहेगा? हाँ। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो इसी के अंतर्गत काम करता है। क्वेश्चन आया, मतलब PYQ ही है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किसके अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन बहुत सारे थे, एक ऑप्शन में राजभाषा विभाग भी था। हाँ बिल्कुल, या तो गृह मंत्रालय कह लो या राजभाषा विभाग कह लो, बात एक ही है। तो इनका काम क्या होता है वैसे? इसका देखिए, जैसे इसका ही पढ़ लेते हैं, पहले राजभाषा विभाग का पढ़ लेते हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी के बढ़ते उपयोग को सुनिश्चित करना, राजभाषा नीति और नियमों का कार्यान्वयन करना, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, अनुवाद और प्रकाशन जैसे कार्य शामिल हैं। देखो इसमें क्या लिख रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये जो राजभाषा का काम है कौन करता है? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। ये क्या करता है? सरकारी कर्मचारियों को अनुवाद में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ठीक है। अब इसका काम ही क्या है? देखो, अनुवाद से क्या समझोगे आप? अनुवाद से क्या करेगा ये कि भाई प्रशिक्षण सामग्री का, कोड का, मैनुअल का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ही करेगा। तो क्या हमने पढ़ा अब तक? गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है जिसे राजभाषा विभाग कहते हैं, जो कि 1975 में बना था। इसी के अंतर्गत एक विभाग आता है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जो कि 1971 में था। सर ये 1971 में, ये 1975 में, ऐसा क्यों है? पहले ये बना था फिर इसके अंतर्गत इसको कर दिया था। ठीक है, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। अब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दो हैं, साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट। अब साहित्य अकादमी के नाम से ही पता है साहित्य को बढ़ावा देने की वाली संस्था थी। नेशनल बुक ट्रस्ट से क्या है कि भाई ये प्रकाशन करता है, मेले प्रदर्शनी का आयोजन करता है, लेखकों व प्रकाशकों को वित्तीय सहायता देता है। आप समझ सकते हैं, मतलब ये पुस्तकों को, प्रदर्शनियों को, मेलों को आयोजन करता है। ठीक है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में षष्ठी पठन सामग्री को प्रकाशित करता है। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। अच्छा, इसका भी हेड नई दिल्ली में है, ये भी नई दिल्ली में है। कानून मंत्रालय के अंतर्गत आता है क्या? राजभाषा विधायी आयोग। वो क्या था? राजभाषा विभाग, याद रखना, वो विभाग था, ये आयोग है। ये जो राजभाषा विधायी आयोग है, ये भी पहले गृह मंत्रालय के ही अधीन था। ठीक है, लेकिन बाद में ये कानून मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। इसका काम क्या होता है? कानून शब्दावली तैयार करना और प्रकाशित करना, केंद्रीय अधिनियमों और नियमों के हिंदी में आधिकारिक अनुवाद को तैयार करना। ठीक है। तो ये हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्थाएं पढ़ी हैं जो कि UPSI के अंतर्गत आती हैं। और भी बहुत सारी वीडियो के साथ में आऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।